नमस्कार, न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल अग्रवाल आपके साथ। आज हम बात करेंगे किसानों की समस्या, जो इस समय खाद की समस्या बनी हुई है, यूरिया और डीएपी की जो किल्लत चल रही है उस पर बात करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मंडी प्रांगण में हैं, खड़े हुए हैं। यहाँ पर खरीदी होती है, बिक्री होती है, किसान आते हैं, रोज़ाना रोज़मर्रा की किसानों की यहाँ पर आना जाना होता है। कुछ किसान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि जो किल्लत है वो खाद की है। और केवल खाद का मुद्दा ही नहीं है, किसान हर मामले में आंदोलित है इस समय, क्योंकि जो पूरे देश का पेट भर रहा है उसकी झोली इस समय खाली है। और वो झोली क्यों खाली है वो किसानों से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं किसानों को, खरीदी करने में भी परेशानी होती है, आंदोलन करना पड़ता है, बेचने में भी आंदोलन करना पड़ता है। इसके साथ ही जब फसल बोने की बारी आती है तो खाद की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं, उसके लिए भी आंदोलन चलता है। उसके बाद अगर मौसम की मार लग जाए तो सर्वे और मुआवजे में भी आंदोलन करना पड़ता है। तो किसान चौतरफा रूप से परेशान है। क्या कहना चाहिए? वैसे तो जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन पूछे हैं तो पत्रकार महोदय आपको सारी जानकारियां हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप किसानों का दर्द जानने यहाँ पर आए हैं। वर्तमान समस्या जो एक विकराल रूप ले चुकी है वो है खाद की समस्या। जो धान की फसल यहाँ लगी हुई है, सोयाबीन की फसल तो बारिश से चौपट हो गई है। जो धान की फसल लगी उसे वर्तमान में यूरिया की आवश्यकता थी और कुछ अभी भी है, लेकिन किसानों को यूरिया और डीएपी के मामले में इतना परेशान कर दिया गया कि शायद किसान ऐसा सोचने लगा कि शायद खेती करना छोड़ देना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि डीएमओ गोदाम है इटारसी का, जो मंडी के सामने एमपी एग्रो मंडी के अंदर है। यहाँ से मात्र खाद वितरित किया जा रहा है, सोसाइटियों में नाम मात्र खाद दिया जा रहा है। जबकि विगत वर्षों में जो सोसाइटी की व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि सोसाइटी के माध्यम से नज़दीकी केंद्रों से किसानों को खाद मिल जाया करता था। ना जाने ऐसी कि सरकार की कौन सी मंशा है कि वो सिर्फ डीएमओ गोदाम से माल बांटना चाह रही है, खाद बांटना चाह रही हैं। थोड़ा बहुत जो है वो सोसाइटी को दिया जाता है और थोड़ा उससे भी कम मार्केट में दिया जाता है। मार्केट में कम खाद पहुंचने के कारण जो व्यापारी हैं वो उसके अंदर कुछ न कुछ प्रोडक्ट लगा के देते हैं। आज की वर्तमान स्थिति ये है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक यूरिया की जो 266 रुपये की जो बोरी है वो 700 रुपये में किसान को लेनी पड़ रही है। अभी किसानों की बहुत लंबी लाइन यहाँ हर केंद्र पर देखते हैं लगी हुई है। कारण क्या है? कारण यह है कि धान में उन्हें इतना परेशान कर दिया खाद के लिए कि उन्हें ऐसा लग रहा कि न जाने गेहूँ के लिए भी खाद मिलेगा कि नहीं, चने के लिए भी खाद मिलेगा कि नहीं। वो इसलिए आज लाइन में लगे हैं कि हम अग्रिम व्यवस्था कर लें। अब तो लगभग जो आवश्यकता है वो ख़त्म होने पे है खाद की। अब उन्हें गेहूं के लिए डीएपी चाहिए बोने के लिए। आज यहाँ पर मुझे नहीं लगता नर्मदापुरम ज़िले में कोई ऐसा कोई प्लान है कि डीएपी की कब लगने वाली है, किसी किसान को नहीं पता, शायद अधिकारियों को भी नहीं मालूम है। जब सबको मालूम है कि 1 महीने बाद बोनी होना है तो आज तक यहाँ पर डीएपी उपलब्ध क्यों नहीं है? वर्तमान में यूरिया डलना, यूरिया उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ मंडी प्रांगण में खड़े हैं, पीछे आप देख रहे हैं कि मूंग जो है वो यहाँ पर तुलाई चल रही है। किसानों को मूंग बेचे हुए लगभग 2 महीने का समय हो गया है, आज तक किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। अब किसानों को जब मूंग का भुगतान नहीं हुआ है तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। मैं एक किसान हूँ, किसानी से ही मेरा भरण पोषण होता है, मेरे बच्चों की शिक्षा दीक्षा होती है, मेरे परिवार की जो स्वास्थ्य है वो इसी पर डिपेंड है। आज मैंने जो बैंक से कर्जा लिया है, बैंक वाले मेरे घर रोज़ चक्कर मार रहे हैं कि भैया पैसा दीजिए, किस्त जमा कीजिए। मेरा पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? जो मैंने साहूकार से कर्जे पे ले रखा है या खाद उठा रखा है, दवाइयाँ उठा रखी है, वो मेरे घर चक्कर काट रहा है। मेरे पास पैसा नहीं, मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ। बच्चों की शिक्षा की बात रही है, मैं फ़ीस जमा करने गया था तो मेरा पैसा नहीं आने के कारण मैं लेट हुआ। कहीं से व्यवस्था करके जब फ़ीस जमा करने गया तो वहाँ पर भी मुझे लेट फ़ीस के रूप में टैक्स देना पड़ रहा है। तो किसान हर तरह से परेशान है, चाहे वो फसल लगाने में हो, फसल बेचने में हो, या उसमें लागत लगाने में हो। बहुत परेशान है इस समय किसान। ये जो डीएपी, जैसे डीएपी और यूरिया के जो विकल्प मौजूद हैं, एनपीके हैं और भी कई विकल्प हैं, तो इनको किसान क्यों नहीं पसंद करता है? जी हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल बन रखा है। बहुत तरीके के खाद इस समय आ रहे हैं, 20-20-0-13, जिसमें पोटास नहीं सल्फर है, बोने के टाइम कोई आवश्यकता नहीं है। मात्रा 20% उसमें फास्फोरस है, 20% उसमें नाइट्रोजन है। जबकि हम अभी तक जो यूज़ करते आ रहे हैं उसमें 18% नाइट्रोजन, 46% डीएपी फास्फोरस है। तो किसान को एक लग रहा है कि यार मेरी ज़मीन की जो आदत है वो 46%
फास्फोरस की है, ये 20% में मेरा उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और नहीं लेना चाह रहा है। सरकारें भी हमें नहीं समझा पा रही हैं कि उसको डालने का फ़ायदा क्या है। नुकसान हमें दिख रहा है, हम जब उसको डालते हैं तो हमारी फसल जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। ऐसे ही आप देख रहे हैं, हम सरकार से कहना चाह रहे हैं अगर आपको NPK देना है तो आप 12-32-16 दीजिए हमें। 12-32-16 एक ऐसा NPK है जिसको किसान बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन उसकी एक भी रैक नहीं लग रही। तो मुझे ऐसा लगता है किसान को जो चाहिए वो सरकार देना ही नहीं चाहती। अभी कितनी आपको शायद जानकारी होगी, तो कितनी टोकन पेंडिंग है जिसके लिए खाद का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, ये एक नया सिस्टम लग रखा है, शायद पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं। उसके पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत सुगमता से किसानों को खाद मिला करता था। कमियां होती थी लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं होती थी। अभी मुझे मालूम है जो इटारसी DMO के माध्यम से 3 दिन पहले तक 4000 टोकन बांट रखे थे, 4000 किसानों को टोकन बांट रखे थे, और परसों के दिन फिर 820 किसानों को दोबारा से टोकन बांट दिए गए। ये 5000 लोगों को टोकन तो बांट दिए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन खाद इशू होता है। उसमें कभी 70 किसानों को खाद मिलता है, कभी 100 किसानों को, कभी 150 किसानों को। यदि इस हिसाब से खाद वितरित किया गया तो वो टोकन किसानों ने शायद गेहूं की, चने की बोनी के लिए ले रखे हैं कि मुझे उस समय खाद मिल जाएगा और मैं बोनी करूंगा। जिस हिसाब से बांटे जा रहे हैं ये तो गेहूं कट जाएगा ना, तब भी इन किसानों को नंबर नहीं आएगा। तो ये टोकन सिस्टम टोटल बंद होना चाहिए। किसान की बही पर जितने एकड़ की उसके पास बही है उस हिसाब से बही के माध्यम से उसको खाद वितरित होना चाहिए। एक टोकन पे कितनी है बोरी? एक टोकन पे DMO तो 2 बोरी दे रहा है। सोसाइटी में माल कम होने के कारण जहाँ है, वैसे तो है ही नहीं सोसाइटियों में, जहाँ है बड़ी मुश्किल से 1 बोरी दे रहे हैं। अब उसमें भी एक दिक्कत है कि ये 10 बोरी 3 एकड़ के किसान को भी 10 बोरी दे रहे हैं, 20 एकड़ के किसान को भी 10 बोरी दे रहे हैं, और 100 एकड़ के किसान को भी 10 बोरी दे रहे हैं। तो वो 10 बोरी में 100 एकड़ का किसान कैसे सर्वाइव करेगा? क्या वो 10 बार लाइन लगेगा? ये सही बात है कि किसान परेशान है, क्योंकि जब उसको ज़रूरत है तब उसको ज़रूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल पा रही है, और जब उसका समय निकल जाएगा, फसल जब बोनी हो जाएगी, वो फसल कट के तैयार हो जाएगी, जब उसका टोकन का नंबर आएगा, क्योंकि 5000 टोकन इस समय पेंडिंग है और हफ्ते में 1 या 2 बार रैक आती है, और मुश्किल से 150-200 किसानों को यूरिया और DAP बांटा जाता है। DAP की तो शून्यता ही है, क्योंकि DAP आ ही नहीं रहा है DMO में, केंद्रों पर, एग्रो में, कहीं भी DAP की उपलब्धता अभी शून्य है। यूरिया दिया जा रहा है, पर जो किसान को जितना खाद चाहिए है उससे तो लगभग 30% खाद भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कितनी एकड़ फसल में खेती करते हैं आप? मैं 10 एकड़ में खेती करता हूँ। तो उस हिसाब से खाद मिल जाता है क्या? खाद तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। खाद की स्थिति तो ये है वर्तमान में कि अगर हमें आज फसल को चाहिए तो हमें 1 महीने बाद मिल रहा है। मेरी पिछली फसल में भी, जो धान की फसल मैंने बोई हुई है, लगाई हुई है, उसमें भी 1 महीने बाद खाद डाल पाया हमें, जिससे मेरी फसल पिछड़ गई, लागत भी बढ़ी, और उसको अच्छी बनाने के लिए, अच्छी पैदावार करने के लिए मुझे दुगनी मात्रा में मार्केट से प्रोडक्ट लेके डालने पड़े। इसमें आप पैसा जब लगाते हैं, जैसे आप जैसे सरकारी गोदाम से खाद नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट खरीदते हैं, तो जो खाद की दुकानें हैं वो आपको केवल खाद देती हैं कि उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती हैं? नहीं, वो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके मन में जो होता है, जो प्रोडक्ट उनको देना होता है, जैसे जिंक दे दी, सल्फर दे दी, तो उसकी आवश्यकता आपको रहती है? उनकी आवश्यकता नहीं है हमें। NPK की बोतल दे दी, तो उसका पैसा अलग से ये सारी चीज़ें, वो पैसा भी अलग से लिया जा रहा है, और प्राइवेट व्यापारी जो है मनमानी कर रहा है, अपनी मनमानी रेट से वो हम लोगों को खाद उपलब्ध करा रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार जब मूंग की फसल बोई, उसके बाद फिर मूंग की फसल बेचने के समय भी किसानों को आंदोलन करना पड़ा था। उसके बाद फिर जब मूंग की फसल पक के तैयार हुई तो तमाम तरह के आंदोलन आपने भी देखे। भाव की बात हुई तो भाव को लेकर किसान आंदोलित हुआ। उसके बाद अब खाद की समस्या एक नई खड़ी हो गई है। ऐसे में बीच में अगर गेहूं की फसल के बीच में अब मौसम की मार लग जाए तो सर्वे के लिए, मुआवजे के लिए किसान आंदोलित होगा। तो किसान क्या आंदोलन करने के लिए बना है क्या आज? किसान को मैं आपको बताऊं भाई साहब, इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे पाए, क्योंकि वो खेती में खुद मेहनत करता है, लेबर भी बहुत महंगी है, तो वो ज़्यादातर किसान खुद हाथ से मेहनत करते हैं। उसको सड़क पे उतरने का या लाइन में लगने का समय नहीं होता, और ना वो इतना फालतू होता है कि वो रास्ते रास्ते घूमे। पर सरकार की जो पॉलिसी है, हम पिछले 2 वर्ष से देख रहे हैं कि अगर हम लाइन में ना लगें, मतलब हम घर से टिफिन लेके निकलते हैं कि हमें आज टोकन के लिए लाइन में लगना है, तो हमें पूरे दिन लाइन लगने के बाद शाम को हम खाली हाथ कई बार घर लौट जाते हैं। तो आप जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो आंदोलन
कि जो बात है आप ये समझ लीजिए कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है कि किसान अपनी खेती करना छोड़ दे और प्राइवेटीकरण पे सरकार इस खेती को ले जाना चाह रही है। उसकी पॉलिसी तो यही दिख रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में वो आंदोलन पे बार बार किसान को आने पे मजबूर कर रहा है। मूंग खरीदी की उसने मना कर दी, सोयाबीन खरीदी कि अभी उसने कोई घोषणा नहीं की, और अगर देखें तो मक्का खरीदी भी नहीं हो पा रही है। तो हर चीज़ के लिए अगर हम आंदोलन ही करेंगे तो ये किसान को ले दे के सरकार जो है आंदोलन के लिए उकसा रही है, सड़क पे आने के लिए उकसा रही है। ये सबसे बड़ी सरकार की पॉलिसी है। व्यापारी जब खरीदेगा तो औने पौने दामों में किसानों की फसल को खरीदेगा और किसान को घाटा होगा और वो अच्छे दामों में ऊपर बेच देगा। चलिए, किसान की ये गुजारिश है कि सरकारें उनकी मदद करें। काका जी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी बुजुर्ग किसान हैं, लंबे समय से किसानी करते हुए आ रहे हैं, शायद बचपन से ही किसानी करते हैं। हाँ, तो तब की किसानी में और आपकी किसानी में क्या अंतर देखते हैं? मतलब फ़ायदा है या नुकसान है? नुकसान है। जबकि किसानी और आपकी किसानी में नुकसान है, और नुकसान का मेन कारण कि हमको हमारी सुविधा के अनुसार व्यवस्था नहीं मिल पा रही जैसी हमको चाहिए। आंदोलन करना हमारे शौक़ नहीं है, मजबूरियां हैं हमारी, मजबूरियां आंदोलन करा रही हमको। जैसे मैं अभी फ़िलहाल मैं 5 एकड़ का किसान हूँ। अब 5 एकड़ के किसान की मूंग की पेमेंट नहीं आई, 2 महीना हो गया। आज 25/7 का मेरा बिल बना हुआ है, आज भी मेरी मूंग की पेमेंट नहीं आई। अब मैं 5 एकड़ का किसान अपनी व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ा पाऊँगा? इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारा कोई शौक़ नहीं है। अभी खाद की समस्या को लेकर क्या बोलें? खाद की समस्या अभी फ़िलहाल तो हमारी जो पहले की समस्या वो हल तो हो भाई। खाद की समस्या तो वो तो उससे तो जूझ ही रहे हैं। 700 की लेकर डाली है, अगले राउंड में फिर 700 की लेकर डाल देंगे, लेकिन पैसा आए तो हमारा। वो तो अभी जो स्थितियां हैं, जो सरकारें, जैसे आपने बोला कि मूंग की फसल का पैसा नहीं आया, जी, अब 2 जब आपको महीना हो खाद गया। खरीदनी है तो खाद के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे करते हैं? फिर किसी साहूकार से ले लेंगे। हमारी तो आदत पड़ गई ना साहूकार से लेने की या बैंक से लोन लेने की। गवर्नमेंट ने एक योजना और अच्छी बना दी KCC की, और उस पर एक और नया नियम निकाल दिया टर्म लोन का। तो लो उससे पैसा और आप तो कर्जीले हो और अपना काम चलाओ। अब भाई KCC ले ली, उस पर एक टर्म लोन ले लिया, उसके बाद अब साहूकारों से पैसे लेने लगे। जी बताइए, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? ये सरकारों से हमारी कोई मांग नहीं। सरकारों से तो एक ही मांग है कि जैसी व्यवस्था हमारी जो पहले चलती थी 20 साल 10 साल पहले जो चलती थी, वैसे ही सुचारू ढंग से चल जाए तो हमारे बच्चे भी किसानी करेंगे। नहीं तो मजबूरी में किसी सिंधी बनिया के यहाँ 500 रुपये रोज में, 300 रुपये रोज में जाएंगे वो, क्योंकि खेती करना हमारे बच्चे नहीं चाह रहे हैं। ये बिल्कुल एक बड़ी बात है कि जो भुगत रहे हैं वो अपने बच्चों को नहीं भुगताना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात कही है किसान ने, क्योंकि किसान का ये दर्द है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? योगेश चौरे। योगेश जी, क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सर, सरकार ये सोच रही है कि खाद ही नहीं दो किसान को तो ये उपज नहीं आएगी अपने पास ठीक ठाक, तो ये लेने में को अपने में दिक्कत नहीं होगी। सरकार का सीधा सा फंडा ये है, खाद से ही मजबूर कर दो तो पैदावार ही नहीं होगी। ये जैविक खाद के बारे में क्या, ये जैविक जो खेती होती है उसके बारे में क्या क्या है? तो जैविक खेती एकदम से जैविक पे लाने में अपने को इतने पैदावार में दिक्कत आएगी। धीरे धीरे करके जैविक पे आ जाएंगे आदमी। तो जैविक में खाद लगता है क्या? जैविक खाद रहता ना, अपना गोबर का खाद भी है और जैविक खाद भी है, तो इतना उपलब्ध नहीं हो पाता अपने को। जो रासायनिक में अभी ज़मीन की आदत है तो वो आदत में बदलने में अभी दिक्कत जाएगी। अच्छा, आपको यूरिया या DAP मिला था क्या? हाँ मिला था, 700 रुपये का लिया था। पर्याप्त? प्राइवेट नहीं, पर्याप्त नहीं मिला। जहाँ 2 बोरी लग रही थी वहाँ 1 बोरी मिली, और उनके साथ लगेज लगाते हैं 600 रुपये का। 700 की बोरी, जो 267 रुपये की बोरी है उसको 700 रुपये की दी गई, और 600 रुपये का प्राइवेट वाले उसमें लगेज लगा के देते हैं। जो कि लगेज वो 200 रुपये का है उसको 600 रुपये का देते हैं। और उसके साथ कुछ और भी देते हैं क्या? हाँ यही तो लगेज, वही तो मतलब पोटास यूरिया के वगैरह? साथ जो भी है, दानेदार है, कहीं जिंक है, जो भी है नहीं, उसे मैं लगेज- सरकारी खाद की बात कर रहा हूँ, जो गोदामों से बचती है। सरकारी वो में तो मिली हाथ ही नहीं चढ़ता सर। तो अपन खेत में जाओ कि यहाँ टोकन की लाइन में लगो कि खाद की लाइन में लगो। क्या? अभी देखा जा रहा था कि कुछ दिन पहले बहुत लंबी लाइन थी, रात रात भर से किसान लाइन में लगा हुआ था। रात रात भर 2 सुबह हो गई जब टोकन मिला किसान को। हाँ तो यही है ना, जो पहले आ जाता है उनको टोकन, और कई बार लाइन में लगे रहो दिन भर और कह देते हैं कि आज टोकन नहीं बट रहा है, तो किसान घर चले जाते हैं। या अधिकारी लोग 12-2 बजे आते हैं, 12-2 के बाद टोकन बांटते हैं। तो ये टोकन की प्रक्रिया ख़त्म होना चाहिए। तहसील स्तर पर खाद मिलना चाहिए। जो इटारसी तहसील का है उसे ही खाद मिलना चाहिए, इटारसी वहीं पे। और होशंगाबाद तहसील का है जो, उसको होशंगाबाद तहसील।
तहसील स्तर पर ये ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि खाद की समस्या। तो कल आपने बैठक करी अधिकारियों के साथ, क्या 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 वो निकला? अधिकारियों को जो हमें ग्राउंड पर दिक्कतें आई उसके अगेंस्ट हमने सुझाव दिए हैं कि उसमें जो खाद की बड़ी विकराल समस्या बनी हुई है उसका कारण ये है कि आप एक जगह से सबको खाद बांटना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, ये बहुत सुगमता से खाद वितरित किया जा सकता है यदि ये पर्याप्त मात्रा में 70% खाद जो आता है उसको सोसाइटी को दे दे, सोसाइटी से वितरित हो जाए आसानी से। और जिन लोगों के सोसाइटी में खाते नहीं हैं या तो उनको वहीं से नगद खाद मिल जाए, और नहीं तो मार्केट में 30% खाद दें और उस पर मॉनिटरिंग करें कि उसके साथ ही अन्य प्रोडक्ट लगाकर ना दें। केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कोई चीज़ आपको उसके साथ नहीं दी जाएगी, सिर्फ खाद दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। बाज़ार में जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि हमें कंपनी से मिल रहा है, हम इसको कहाँ लेकर जाएं। कहीं ना कहीं उसकी बात भी सही है कि यदि मुझे टैगिंग मिल रही है तो मैं इसको कहाँ लेकर जाऊँगा। तो इसमें कहाँ से दिक्कत है, किसकी गलती है? इनको टैगिंग नहीं आना चाहिए, खाद चाहिए तो सिर्फ खाद आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत आवश्यक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हम सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने बताया कि आज मूंग का भुगतान नहीं होने के कारण, ये मूंग का ही नहीं, गेहूं में भी यही हुआ है, अन्य सारी फसलों में हमारे साथ यही हो रहा है, महीनों तक भुगतान नहीं होता है। तो हमने बैंक से कर्जा लिया, हम बैंक को ब्याज दे रहे हैं। हमने साहूकार से कर्जा लिया, हम साहूकार को ब्याज दे रहे हैं। हमने लेट अगर स्कूल में फीस देने हुए तो हम उसे लेट फीस के रूप में ब्याज दे रहे हैं। कारण क्या है? हमें हमारा पैसा समय पर नहीं मिल पाया। तो सरकार जो हमारा अरबों खरबों किसानों का जो पैसा है वो इस्तेमाल कर रही है विगत 2 महीनों से, तो वो हमें उस पर ब्याज क्यों नहीं देते? तो मैं ये भी आपसे के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि समूचे किसान को यदि 7 दिवस के अंदर भुगतान नहीं होता है तो उसके बाद जितने भी दिन उसका पैसा लेट होता है उसे बिथ ब्याज पैसा मिलना चाहिए। कितना मतलब किसानों का कितना प्रतिशत अभी किसानों का पैसा मूंग कमाती है? अभी लगभग 15 से 20% किसानों को मूंग का पैसा नहीं मिला है जी। तो और लगभग उसमें केंद्र सरकार द्वारा जो खरीदी की गई थी उसका मैक्सिमम पैसा आ चुका है। राज्य सरकार द्वारा जो खरीदी बाद में की गई 30 तारीख के बाद में, उससे 7 तारीख तक वो भुगतान बहुत कम हुआ है किसानों को, और वही पैसा अटका हुआ है। शायद या तो सरकार के पास पैसा नहीं है तो उसे उस टाइम सोचना था, अन्य व्यापारियों को बांटने के लिए या उद्योगपतियों को बांटने के लिए आपके पास पैसा है, आप बहुत बड़ी पैसा उनको देते हैं, लेकिन किसान की जब बारी आती है तो आप हर तरह से हाथ खींच लेते हैं और किसान हर तरह से परेशान होता है। खाद की समस्या पहली बार नहीं है कि पहले भी हो चुकी है? नहीं, परेशान तो किसान हमेशा रहा है। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले उसको जितना चाहिए उतना मिल जाता था। दिक्कतें तो हमेशा हुई है, लेकिन इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई जो 2 साल से हो रही है। और ये तो हमें वही लगता है, मैं जैसे अभी डीएपी मैंने बता रहा 1 महीने बाद हर किसान को डीएपी की आवश्यकता है अपनी फसल बोने के लिए, लेकिन सरकार का कोई प्लान नहीं है कि उनके पास कब यूरिया की डीएपी की रेक आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है, उनको कम मिलेगा, डीएपी उनको मिलेगा। लेकिन ये चाहते हैं जो किसान नहीं लेना चाहता है एनपीके, सबसे पहले उसको वो बांट दिया जाए। जब कुछ नहीं रहेगा तो वो कुछ से भी बोनी करेगा, उससे उसका उसका जनरेशन ही प्रभावित हो जाएगा। जिस तरीके से फसल उगना चाहिए वो उगेगी ही नहीं। तो उसको किसान को जो चाहिए उसे पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। सरकार को ऑलरेडी पहले से पता है कि कितने रकबे में हमारे यहाँ खेती होती है, उतना उसे पर्याप्त मात्रा में भंडारण, अग्रिम भंडारण करना चाहिए और किसानों को अग्रिम वितरण। एक वरुण जी का आखिरी सवाल है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार किसानों को रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, कि कहीं अगर खाद नहीं मिल रही है तो कहीं जैविक खेती की ओर ले जाने का वो तो नहीं है पूरा? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैविक खेती की ओर लाना चाहती है सरकार उनको और उसमें जनहित है तो किसान भी इतना कहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि वो जैविक खेती की ओर ना जाए। हमें बता दें कि जैविक खाद कहाँ पर इतनी मात्रा में उपलब्ध हैं, और अगर है तो क्या उससे वो उत्पादन मिल पा रहा है किसानों को जो हमें रासायनिक से मिल रहा है। तो जैसे कि इस समय ये जो वातावरण है, जो चकाचौंध का जो माहौल है, तो किसान भी अपने बच्चों को उससे पीछे रखना नहीं चाहता है। वो उससे अच्छी शिक्षा चाहता है, अपने परिवार का अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। यदि वो एकदम से जैविक खेती की ओर जाता है, यदि उसका उत्पादन प्रभावित होता है तो वो इस माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी डर के कारण ना तो किसानों से ओर जा पा रहा है, ना सरकार उनको पूरी तरह से मदद कर पा रही है। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है कि किसानों को जैविक खेती की ओर ले जाया जा सके। अभी आपने जब साहूकारी की बात करी थी तो आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि यहाँ ब्यावरा के एक किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था साहूकारों से परेशान होकर। ये सब चीज़ें भी बहुत चल रही हैं कि किसान ब्याज पे पैसा उठाता है, फिर समय पे पैसा नहीं दे पाता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। तो ये सब चीज़ें क्या किसानों को मजबूर बना रही हैं? आप देखेंगे वर्तमान में, आप यहीं निवास करते हैं, किसानों को लगा बहुत अच्छी सोयाबीन की किस्में आ रही हैं।
सोयाबीन ने जिन जगह पे ट्रांसफार्मर नहीं है या पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, वहाँ पर वो सोयाबीन की खेती कर रहे हैं या मक्के की खेती कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत महंगा बीज लेकर, बहुत अच्छा उपचारित करके, बढ़िया ज़मीन बना के, पैसे नहीं थे तो साहूकार से लेके कि अच्छा सोयाबीन होगा, बेच के मैं दे दूंगा। वर्तमान में सोयाबीन 100% ख़त्म हो गया। अब उसने जो लागत लगाई थी साहूकार से पैसा लेकर या दुकानदार से जहाँ से भी उसने व्यवस्था करके खाद बीज लिया था, वो सब सारा उसका नष्ट हो गया। उसकी लागत भी चली गई, श्रम भी चला गया और कर्जा अलग से हो गया। अब साहूकार तो बैठा हुआ है, इसका सोयाबीन निकलेगा और ये मुझे पैसा देगा, उसके पास पैसा नहीं है। जब उसको अन्य अन्य जगह से प्रताड़नाएं मिलती हैं, बहुत कुछ सुनने को मिलता, तेरी औकात नहीं थी तो तूने कर्जा लिया क्यों। बैंक ऐसे छोटे किसानों को बैंक भी पैसा नहीं देती, एक बार दे दिया फिर दोबारा कौन दे रहा है जब तक नहीं चुकाएगा। नहीं चुकाने का कारण ये है कि उसको पर्याप्त मात्रा में फसल नहीं हुई, उत्पादन नहीं, उसको पैसा मिला नहीं। तो ऐसे जब वो परेशान हर तरफ से हो जाता है, अपने घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, तो आखिरी विकल्प उसके पास आत्महत्या बचता है और फिर वो कदम उठाता है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि किसानों को पर्याप्त खाद, बीज, दवाइयाँ जो है वो अच्छे मतलब उचित दामों पर समय से उपलब्ध कराएं। किसान बहुत मेहनत कश है, पूरा वो हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का भरण पोषण करना चाहता है। इसी मानसिकता से वो दिन रात लगा रहता है, ना वो बरसात देखता है, ना ठंडी देखता है, ना गर्मी देखता है, और वो अपना पूरा जो फ़र्ज उसका है देश के प्रति उसको निभा रहा है। लेकिन जो उसे मिलना चाहिए वो सरकारों द्वारा उसे नहीं दिया जा रहा है। ना उसे समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, समर्थन मूल्य का बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है। एमएसपी घोषित की जाती है, वर्तमान में अभी सोयाबीन लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ है, लेकिन ना तो सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर ख़रीदा जा रहा है, ना मक्का को ख़रीदा जा रहा है। तो ऐसे में किसान कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो यही मांग है कि समर्थन मूल्य पर सारी फसलें खरीदी जाए, उचित दाम पर, एमआरपी पर नहीं। जैसे हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी फसलें खरीदी जाती है, ऐसे ही जो हमें जो चीज़ें उपयोग के लिए लेते हैं वो एमआरपी पर नहीं मिलना चाहिए, उनका भी एमएसपी तय किया जाना चाहिए जो कि किसान के दायरे में हो। ये थे किसान अरुण जी और अन्य किसानों से जिन्होंने हमने बात करी। उनका कहना है कि सरकारों को किसानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये खाद की समस्या केवल नर्मदापुरम ज़िले की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में खाद की समस्याएं इस समय चरम पे हैं। अब किसान आंदोलित है, जगह जगह आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि चक्का जाम किसानों ने किया, आंदोलन किया, धरना दिया। और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि किसान चाहता है कि उसे आसानी से सब जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से टोकन सिस्टम चल रहा है उस प्रकार से जब गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाएगी उसके बाद भी उसे खाद नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर किसान परेशान है। जो देश की जो पेट भरता है आज उसकी झोली खाली है। इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ राहुल अग्रवाल, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।